बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आने के बाद अब यह साफ हो गया है कि राज्य में महायुति की सरकार बन रही है। महायुति के सीएम पद के उम्मीदवार का अभी तक हालांकि ऐलान नहीं हुआ है। सस्पेंस बरकरार है। विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को यानी कल खत्म हो रहा है। इससे पहले सरकार गठित होनी है। अब ऐसा ना होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। सरकार का चेहरा यानी मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार आज दिल्ली आ रहे हैं और बीजेपी आलाकमान के साथ मीटिंग के बाद सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री 1 और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला महाराष्ट्र में तय हो सकता है। सीएम के नाम के ऐलान के बाद मुंबई राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस यह कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इस रेस में सबसे आगे चल रहे देवेंद्र फडणवीस साहब। क्या कुछ इस समय मुंबई की गलियों में महाराष्ट्र में सियासत चल रही है, क्या कुछ वहां के समीकरण है, सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन इसी के साथ हमारी सहयोगी और संवाददाता वहां से स्नेहल जोशी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। स्नेहल, बताइए क्या कुछ सस्पेंस चल रहा है। 2 डिप्टी सीएम, 1 सीएम और कौन सीएम के फेस के नाम में सबसे तेज चल रहा है, क्या कुछ चर्चाएं, बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र का ये जो इलेक्शन है वो ऐसा है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरीके से बहुमत में है। उन्हें किसी की भी सहयोग की जरूरत नहीं है और इसीलिए पार्टी के सभी छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं को लगता है कि जल्द से जल्द शपथ विधि होनी चाहिए, जल्द से जल्द अपना मुख्यमंत्री जो है वो बैठना चाहिए। इस दौर में सबसे सामने है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने किसी जमाने के मुख्यमंत्री 5 साल से रहे देवेंद्र फडणवीस जी, और जिनके भरोसे पर ये पूरा चुनाव जीता गया, जिनका चेहरा दिखाकर जीता गया, वो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहे ऐसे एकनाथ शिंदे जी। लेकिन साथ में अपना जो है एजेंडा साफ रखते हुए, क्योंकि वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तो 3 टर्म के रहे, 2 टर्म के वो विपक्ष के नेता भी बने रहे ऐसे अजित दादा पवार। उन्होंने हालांकि जो है महाराष्ट्र के सभी अपने जीते हुए मंत्रियों को, नेताओं को लेकर उन्होंने कहा है कि हम देवेंद्र फडणवीस को पूर्ण बहुमत से समर्थन करते हैं। लेकिन एक सुप्त इच्छा उनके कार्यकर्ताओं में भी है कि वो भी मुख्यमंत्री बने। ऐसे में 2 फार्मूले बनाए गए हैं, जिसमें 2-2 साल का फॉर्मूला है, 1 साल का फॉर्मूला है और एक है कि पूरा 2 साल का जो 2.5 साल मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के एक पार्टी बनी रहे और दूसरी पार्टी 2.5 साल के लिए बनी रहे। अच्छा स्नेहल, 26 तारीख यानी कल जो है वो कार्यकाल पूरा हो रहा है, यानी आज जो भी होना है या तो आज दिन भर में, आज देर रात हो सकता है, यानी आज की रात जो है वो तय कर देगी ढलती शाम तक कि मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली आने की चर्चाएं चल रही हैं, कब तक दिल्ली पहुंच सकते हैं, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर है आपके पास? बिल्कुल, आज ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं तीनों मंत्री, क्योंकि इसके पहले उन्होंने कल रात में महाराष्ट्र के जो तीनों मंत्री है उनमें से अजित दादा पवार जो है अपने नेताओं के साथ थे, लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी, इन दोनों की कल रात 1:30 रात बैठकर चर्चा हुई है। उसके बाद तीनों की कॉन्फ्रेंस कॉल पर भी चर्चा हुई है। इसके बाद आज तय होगा ये कितने बजे यहाँ से रवाना दिल्ली के लिए होते, क्योंकि दिल्ली में भी अब इस समय सदन शुरू हो चुका है। सदन से समय निकालकर बड़े नेता जो है महाराष्ट्र के इस पूरे चुनाव को लेकर जिन्होंने गंभीरता से काम किया, उसका रिजल्ट भी भाजपा के बड़े नेताओं को मिला है। तो बिल्कुल स्नेहल, आज शाम तक या आज देर रात तक जो सागर भवन है उसमें मुझे लगता है कि कौन बैठेगा अगले 5 साल के लिए या 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए तय हो जाएगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को मैं जब भी देख रहा हूं अभी चुनाव परिणामों के बाद, तो उनकी वो बयान मुझे बार बार याद आता है कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पे घर बसा ना लेना, मैं समंदर हूं लौटकर जरूर आऊंगा। तो सागर में जो भी होगा देखना होगा कौन बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच स्नेहल, अपना समय देने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।